कार्डियोलॉजिस्ट मुकेश गोयल से लेकर फेमस कार्डियोलॉजिस्ट केएल से तक सबने कहा है एक ही बात कि वाकई में अपने दिल को रखना है सुरक्षित और हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो ज़रूरी है आज के यूथ को इस बात का ख्याल रखना, सीख लेना कि क्यों आखिर इतने कम उम्र में एक्टर और एक्ट्रेसेस जिनके पास ना पैसों की कमी ना शोहरत की कमी, वो भी अपनी ज़िंदगी नहीं बचा पा रहे हैं। 2 सितंबर की तारीख को देर रात हार्ट अटैक की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। उनके निधन के बाद तमाम ऐसी अफवाहें उड़ी कि नशे की वजह से भी वो काफ़ी परेशान थे, रिहैब में भी वो गए थे। यहाँ तक कि सिद्धार्थ शुक्ला कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स का भी वो सामना कर रहे थे। ये तो उन्होंने खुद स्वीकार भी किया था ट्विटर पर, हमने आपको पोस्ट के जरिए पहले भी इन्फॉर्म किया है। लेकिन डॉक्टर मुकेश गोयल से लेकर जो डॉक्टर सुवर्णा ने कहा है, तिलक सुवर्णा, उनकी बात की जाए तो वाकई में नशे को लेकर उन्होंने खुलकर अपनी पूरी तरह से जानकारी आज की युवा जनरेशन को साझा करने के लिए, पूरी तरह से सावधान करने के लिए कि किस तरह से अपनी सेहत और अपनी फिटनेस को, दो अलग चीज़ें हैं, इस बात को ख्याल रखते हुए ज़रूरी है अपनी डाइट को प्लान करना। तो डॉक्टरों ने जो खुलासे किए हैं कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के निधन से ही जुड़े हैं। खुद शहनाज ने भी अपने लास्ट वीडियो में सिद्धार्थ के सामने ही उनके ये राज खोले थे। तो क्या कहा था शहनाज ने ऐसा जिससे मालूम चला कि सिद्धार्थ कहीं ना कहीं अपने इस गलती पर सुधार न कर पाए थे? ये जानने के लिए आज आप सभी के बीच हम लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम। तो बॉलीवुड अपडेट में आज जानते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की वो सच्चाई जिससे आज की यूथ की जनरेशन को सीख जरूर मिलेगी। तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट। 40 की उम्र में सबसे फिटेस्ट, सबसे ज़्यादा यूथ जनरेशन को इंस्पायर करने वाले, मोस्ट डिजर्विंग बिग बॉस विनर बनकर राज करने वाले सिद्धार्थ शुक्ला के अचानक हो जाने वाले हार्ट अटैक से निधन की वजह से इंडस्ट्री ना सिर्फ टूटा बल्कि इंडस्ट्री काफ़ी चिंता में रहा। काफ़ी दुख अब भी है कि सिद्धार्थ शुक्ला तो हमारे बीच से चले गए, लेकिन सिद्धार्थ के जो अधूरे काम थे, उनकी माँ रीता जिनका इकलौता चिराग था, जिनकी शादी के सपने परिवार ने सजा रखे थे, रीता ने बुढ़ापे का लाठी बनाकर सिद्धार्थ के सहारे जिंदगी गुजारने का सपना देखा। वो सपने उनके चूर हो गए। घर को खाली कर चले गए सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ के निधन के बाद तमाम तरह के अजम्पशंस हुए। एक्ट्रेसेस ने काफ़ी ज़्यादा इस पर रिएक्ट भी किए थे। शेफाली जारीवाला ने दुख जाहिर किया था। कई एक्टर और एक्ट्रेसेस ने इस पर रिएक्शन दिया कि लोग जिस तरह के कयास लगा रहे हैं सिद्धार्थ के निधन मामले पर, ये सब देखकर बहुत दुख होता है। आज हम आपको इस बारे में बताना चाहेंगे। सिद्धार्थ के निधन के बाद एक ऐसी भी अफवाह उड़ाई गई थी कि सिद्धार्थ शुक्ला को डॉक्टरों ने, उनके फैमिली डॉक्टर ने मना किया था कि वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट ना करें। स्टिल सिद्धार्थ वर्कआउट से नहीं दूर रह पाए क्योंकि वो अपने फिटनेस को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा शामिल रखते थे। जिसके बाद डॉक्टर तिलक से लेकर कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जैसे कि मुकेश गोयल, कार्डियोलॉजिस्ट जो दिल्ली और मुंबई के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि कभी भी फिटनेस और हेल्थ को एक साथ मर्ज ना करे क्योंकि ये दो अलग चीज़ है। अगर कोई इंसान फिट है इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वस्थ है, यानी कि हेल्दी है। फिट होना हेल्दी होना दो अलग चीज़ है। सिद्धार्थ शुक्ला फिट थे लेकिन हेल्दी नहीं थे, यानी कि जिम करते थे वो, तो इसकी वजह से उनका पर्सनालिटी, उनकी फिजिक बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अंदर से वो स्वस्थ थे। और हार्ट अटैक कम उम्र में होने की वजह हर डॉक्टर ने बताया है स्ट्रेस लेना, तनाव की वजह से ये बीमारी बढ़ जाती है। बीमारी का नतीजा बॉडी में आ जाता है कम उम्र में। और कई बार चीज़ों को नज़रअंदाज करना, यानी कि चेस्ट पेन को नज़रअंदाज करना, थोड़ा सा भी पेन हो तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और सिद्धार्थ के बॉडी पर दवाई का साइड इफ़ेक्ट हुआ था। उन्होंने वेट गेन किया था। 10 अगस्त को ट्वीट कर उन्होंने फैन को रिप्लाई कर बताया था कि वेट उन्होंने गेन किया है क्योंकि दवाइयों का असर हुआ। अब आपको ये हम बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर उनके लास्ट लाइव वीडियो में उनकी अलग गर्लफ्रेंड यानी कि शहनाज गिल ने भी बातों में मजाक में ये राज खोल दिया था कि नशा किया करते थे सिद्धार्थ शुक्ला। जी हाँ,
धूम्रपान करते थे सिद्धार्थ। सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है धूम्रपान, ये आपको हम पहले ही बता दें, क्योंकि इस बारे में कई बार कई तरह की रिपोर्ट्स तैयार हुई। सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर एक रिपोर्ट ऐसी भी आई थी, हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, पहले ही बता दें, लेकिन ये रिपोर्ट काफ़ी वायरल हुई थी कि सिद्धार्थ 2 साल तक रिहैब में भी रहे, क्योंकि वो नशे के सेवन की वजह से इतना ज़्यादा डूब गए थे, इस गंदी आदत की वजह से, इस गंदे लत की वजह से इस तरह वो बेहाल थे कि उन्हें कई बार पुलिस के पकड़ में भी आने पर परेशानी झेलनी पड़ी। ड्रंक एंड ड्राइव मामले में भी सिद्धार्थ शुक्ला को पिछले कुछ साल पहले जुर्माना भुगतना पड़ा था। 2 बार इस तरह से ड्रंक स्टेट में उन्हें पुलिस के चक्कर काटने पड़े थे, कानून की नज़र में गिरना पड़ा था। सिद्धार्थ शुक्ला के नशे वाली आदत पर शहनाज ने राज खोला था बिग बॉस में, और उन्होंने कहा था कि सिद्धार्थ कैसे नशा करते हैं, और इसका एक्ट भी लाइव वीडियो में शहनाज करके लोगों को दिखाते नजर आई थी। लेकिन जब सिद्धार्थ पर इस तरह की बात हुई कि वो कैसे स्मोक करते थे ये बताती थी शहनाज, तो फिर सिद्धार्थ को शायद ये रास नहीं आया कि उनके फैंस के भी शहनाज ऐसा कर रही हैं, तो शहनाज को भी गलत साबित करने की कोशिश सिद्धार्थ कर बैठे थे कि ये गलत है। उन्होंने कहा कि तुम भी तो नशा करती हो, तुम भी अपना एक्ट करके दिखाओ कि कैसे करती हो। ये कहकर दोनों ही एक दूसरे से बहस कर बैठते हैं, और शहनाज दिल से सिद्धार्थ कहते हैं कि तुमने लोगों के सामने युद्ध को गलत सीख दिया, तुमने लोगों को ये बताया कि कैसे मैं नशा करता हूँ। अगर तुम नहीं बताती, तुम मेरी एक्टिंग नहीं करती, तो लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता। तो दोस्तों, नशा तो करते थे सिद्धार्थ, अल्कोहल भी वो लेते थे ये कहा जाता है। कहीं ना कहीं इन सब की वजह से ये गंभीर दिल की बीमारी की चपेट में वो आए, और दिल का दौरा पड़ने पर समय रहते हुए भी शायद अनजाने में लोग जो नहीं जानते थे, जो इस बारे में कभी सोच भी नहीं पाए कि सिद्धार्थ को इस तरह से पहली ही बार आने वाले हार्ट अटैक के बाद हम खो देंगे, तो लोग हॉस्पिटल ले जाने में देर कर बैठे। सुबह होते ही हॉस्पिटल सिद्धार्थ को ले जाया गया, तब तक वो दुनिया छोड़ चुके थे। उन्हें साइलेंट अटैक आया, इस तरह से भी लोग कहने लगे थे। सिद्धार्थ शुक्ला के नशे वाली बात जानने के बाद वाकई में तकलीफ होती है। सिद्धार्थ स्ट्रेस में भी रहते थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हाँ, स्ट्रेस था, और बॉलीवुड में, टीवी में एक्टर्स का ये लाइफस्टाइल है जो कई बार लोगों को परेशान कर देता है। जी हाँ, इसी साल फरवरी के महीने में 9 फरवरी को राजीव कपूर का निधन भी हार्ट अटैक की वजह से ही हुआ, और दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें घर पर ही अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस लेनी पड़ी थी। और कहा जाता है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा नशा करते थे, जिसके कारण उन्होंने वेट काफ़ी गेन कर लिया था। सो फ्रेंड्स, आपने जाना सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में शहनाज ने जो कहा, और इसके अलावा जो कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा है, जो डॉक्टर्स ने कहा है, हार्ट को लेकर जांच के दौरान जो बातें पता चली हैं, मुंबई के स्पेशल डॉक्टर्स ने, जो डॉक्टर की टीम ने इस पर रिसर्च किया है, स्पेशली सिद्धार्थ शुक्ला के केस को, इस बारे में उन्होंने एहतियात बरती है और लोगों को सावधान भी किया है। उम्मीद है कि सिद्धार्थ के जाने से जो उनके करोड़ों चाहने वाले हैं वो इससे सीख जरूर लेंगे कि फिटनेस और हेल्थी दोनों अलग अलग चीज़ है। आप फिट होकर स्वस्थ नहीं रह सकते और स्वस्थ होकर भी फिट नहीं रह सकते। इसका ये मतलब नहीं कि आप जिम जाना छोड़ दें। इसका ये मतलब भी नहीं कि अगर आप जिम जाते हैं तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। ये 2 अलग चीज़ें हैं जिसे आज के युवा को सीख लेने की वाकई में ज़रूरत है। तो आज से ही आप अपनी लाइफस्टाइल में इसे आजमाएं और जो भी गलतियां हैं इस पर सुधार करें। सबसे ज़्यादा ईयरली रूटीन चेकअप की है ज़रूरत, जो डॉक्टर ने खुलकर कहा है। उम्मीद है लोग इसे ज़रूर समझेंगे। तो आपको हमारा ये शो पसंद आया हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में रिव्यू भेजना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल नेक्स्ट ऑन 9 न्यूज़ फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। प्लीज सब्सक्राइब इट एंड नेवर मिस टू प्रेस द बेल आइकन, एंड ऑल्सो कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं अपनी फेवरेट सिद्धार्थ के बारे में, कुछ स्पेशल मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय बाय।